So good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our EVS chapter number 8, and chapter name is The Unique World of Insects and Animals. So let's start. Many types of animals are found in our surroundings. These animals have their own characteristics. हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत डिफरेंट काइंड के हम लोग एनिमल्स देखते हैं ओके एंड दीज एनिमल्स हैव देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक मींस अ क्वालिटी दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओके ऐसी क्वालिटीज जो कि किसी भी पर्सन को या थिंग्स को दूसरे अनदर पर्सन से डिफरेंट बनाती हैं ओके डिफरेंशिएट करती हैं ओके एक दूसरे में इट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वो उनकी क्या है क्वालिटीज हैं so they have different eating habits as well as have different ways to save themselves okay so जिस तरह से उन एनिमल्स में जो ईटिंग हैबिट्स हैं फूड को ईट करने के जो तरीके हैं वेज हैं वो डिफरेंट होते हैं सेम काइंड उन्हें वो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के जो वेज हैं तरीके हैं वो भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं these animals have their own different way to find and reach their food सेम डिफरेंट एनिमल्स का अपने फूड को फाइंड करने का एंड अपने फूड तक रीच करने का जो वे है वो भी कैसा होता है डिफरेंट होता है वन डे गुड़िया मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द डार्क एक दिन गुड़िया मुनिया एंड जो राजू हैं वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे अंधेरे में ओके वन ऑफ देम lost a coin of ₹2 coin okay and उनमें से किसी एक चिल्ड्रन का जो ₹2 का कॉइन है वो लॉस्ट हो जाता है गुम जाता है so everybody started searching it together but they were unable to see anything as it was very dark तो उन सभी ने उस कॉइन को एक साथ ढूंढना शुरू किया बट कोई भी अंधेरे में नहीं देख पा रहा था बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा क्या था डार्क था अंधेरा था तो कोई भी उस कॉइन को देखने में क्या था एबल नहीं था सो सडनली राजू सॉ अ बैट which was flying very fast तो तभी राजू ने क्या देखा एक बैट को देखा चमगादड़ को जो कि बहुत ही फास्ट फ्लाई कर रही थी he said look this bat is flying so easily in the dark and we are not able to see the coin तो उसने कहा देखो ये बैट अंधेरे में डार्क में कितनी इजीली फ्लाई कर रही है उड़ रही है एंड हम डार्क में उस कॉइन को नहीं देख पा रहे हैं So Munya said that she read in the school library the day before that when a bat flies at night, it produces a sound of very high frequency which reflect back and it strike any object in front of it. Okay, तो इसकी बात सुनकर राजू की बात सुनकर मुनिया ने कहा कि उसने एक दिन पहले स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ा था कि जो बैट्स होती हैं वो नाइट में फ्लाई कर सकती है इजीली एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं अ साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती हैं दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स of frequency above human hearing called ultrasound okay and जो वो sound produce करती हैं sound wave produce करती हैं high frequency की वो जो ह्यूमन बीइंग्स की हियरिंग है ओके हम जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड हम हियर कर सकते हैं सुन कर सकते हैं उससे हाई फ्रीक्वेंसी की वो साउंड वेव्स होती हैं ओके एंड इन्हें हम क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स ओके एंड द साउंड्स रिटर्न टू द बैट ईयर where are finally tuned to recognize their own unique call okay and ये again जो sound जब ये हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं साउंड वेव्स हैं उसे जब बैट प्रोड्यूस करती है तो ये क्या करती है बैक रिफ्लेक्ट करती है ओके वापस थ्रो बैक स्ट्रांगली बैक आती है ओके एंड कोई भी जो ऑब्जेक्ट उसके बैट के सामने उस वक्त अवेलेबल है ओके उस ऑब्जेक्ट से हिट करके स्ट्राइक करके टकरा कर अगेन क्या करती हैं वो जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं साउंड वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट आती है बैक आती है ओके एंड वो बैट के ईयर में जाती है ओके इट रिटर्न टू द बैट्स ईयर where the finally tuned to recognize their own unique call और जहां पर वो फाइनली अपनी ही उस यूनिक कॉल है या जो साउंड है जो बैट ने प्रोड्यूस किया था उसको सुनती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग इजीली फ्लाई कर सकती हैं One day
Munya and her brother Raju were going to their neighbor's house. एक दिन मुनिया and उनका जो brother है राजू वो उनके neighbors के house में गए. On the way, Munya legs hit a stone and she got hurt. Okay, and रास्ते में मुनिया का जो पैर है वो एक स्टोन से टकरा गई मुनिया and उसकी जो leg है वो hurt हो गई, उसे चोट लगी. She became nervous but continued walking with her brother. Okay, बट फिर भी वो मुनिया बहुत नर्वस हुई, बहुत वरीड हुई, अफ्रेड हुई, डर गई, बट वो कंटिन्यू अपने ब्रदर के साथ में चलती गई. Just then a dog tied with a chain on their neighbor's door started barking at her. और तभी जो उनके नेबर्स के डोर पर एक जो डॉग वहां पर चेन से टाई किया हुआ था, बंधा हुआ था, उसने क्या करना शुरू किया, उन पर बार्किंग करना, भौंकना शुरू कर दिया. Raju told her that dog always bark at stranger and do not allow them to enter. तो राजू ने मुनिया को बताया कि जो डॉग है ऑलवेज स्ट्रेंजर पर बात करते हैं, मीन्स अननोन पर्सन, ऐसे पर्सन जिनको वो जानते नहीं है, अननोन पर्सन पर वो हमेशा बात करते हैं, भौंकते हैं एंड उन्हें एंटर करना अलाउ नहीं करते, घर में उन्हें एंट्री नहीं करने देते हैं. They have a strong sense of smell. और डॉग को स्मेल का जो उनका सेंस है, उनका जो नॉज है, हम अपने नोज से स्मेल को सेंस करते हैं ना, सुन सकते हैं. ओके, तो उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है डॉग्स का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. ओके, now think and answer the following question. Which are the things that you can identify by smelling? ऐसे कौन कौन सी things हैं जो कि आप स्मेल करके, सूंघ कर इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग थिंग्स लाइक हींग, camphor, flour, fruits, food item, etc. Okay, we can identify these things by smelling. Second question is, why are the trained dog used to intensive search operation? Okay, जो trained dog हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से, okay, ऐसे trained dog को intensive जो search है उसमें सर्च जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें क्यों यूज किया जाता है? So the trained dogs are used in intensive search operation because dogs have a very strong sense of smell and they easily identify the thief. Okay, वो thieves को या फिर जो भी मुजरिम जो होते हैं उन्हें इजीली अपनी नोज से जो उनका सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. ओके, तो उससे वो इजीली उन्हें पकड़ सकते हैं स्मेल करके. ओके, दैट्स व्हाई जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस होते हैं उनमें ट्रेन डॉग को यूज किया जाता है, उन्हें उन सबकी पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है. ओके, next is like bats, which are other animals that can see in the dark. बैट की तरह, चमगादड़ की तरह और कौन से अदर एनिमल्स हैं जो कि डार्क में, अंधेरे में देख सकते हैं? So like bats, dog, cat, owl, etc. can see in the dark. Clear? Now here is one activity. Bring some fruits in the classroom which are brought to your school under the midday meal scheme. Bring different types of fruits if possible. Okay, आपको अगर आपके स्कूल में मिड डे जो मील का स्कीम चलाया जाता है तो उसके अंडर में जो भी डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट्स बच्चों को ईट करने के लिए बाय किए जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट को क्या करना है, फ्रूट्स को कलेक्ट करना है. Now cover the eyes of 2 students and ask them to identify the fruit by smelling them. अब आपको 2 स्टूडेंट्स की आईज को कवर कर देना है क्लॉथ से, ओके, किसी बैंड से, एंड उन्हें फ्रूट को स्मेल करके आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहना है. Repeat the same activity with different types of flour. इसी सेम काइंड की जो एक्टिविटी है आप फ्रूट्स की बजाय फ्लावर के साथ भी कर सकते हैं. डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ भी सेम एक्टिविटी आप कर सकते हैं. Ask them to identify few objects. और उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ थिंग्स भी आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं, लाइक सोप, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल, बाय टचिंग. ओके, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इन्हें हम टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं. Let them identify some items like fruits, vegetables, etc. by tasting them. Okay, and same like आप इस तरह की एक्टिविटी like fruits या vegetables है उन्हें टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई करने की जो एक्टिविटी है वो भी आप कर सकते हैं. Okay, now think and answer these.
Which things were you able to identify by touching? कौन कौन सी things हैं या items हैं जिन्हें कि आप touch करके identify कर सकते हैं? So we were able to identify by touching such things like flour, soap, book, sugar, salt, pen, pencil, etc. Okay. Now second question is, which things were you able to identify by tasting? कौन सी things हैं जिन्हें कि आप taste करके identify कर सकते हैं? So we were able to identify things by tasting items like fruits, vegetables, sugar, salt, and different food items. Okay. Now third question is, which were the things you were able to identify by smelling? कौन सी ऐसी things हैं, कौन से ऐसे items हैं जिन्हें कि आप smell करके, सूंघकर उन्हें easily identify कर सकते हैं? So we were able to identify things such as fruits and flowers by smell. Okay. Next question is, how do we identify the rotten or spoiled food? जो rotten या फिर spoiled food है, खराब हो गया जो food item, unable to eat है, जो कि fit नहीं है eat करने के लिए, okay? या फिर rot हो गया है, सड़ गया है, ऐसी गल गई हैं जो food items हैं, उन्हें हम कैसे identify कर सकते हैं? So we identify the rotten or spoiled food item by tasting them or smelling it. आप उन food items को या तो taste करके आप identify कर सकते हैं या फिर आप उन्हें smell करके भी easily identify कर सकते हैं. Clear? Now, how far can different creatures see? Different जो creature हैं, organism है, वो कितना दूर देख सकते हैं? Okay, इसके बारे में हम discuss करेंगे. Write few names on a paper, hang it on a wall. Now watching it continuously, start walking away from the paper in the backward direction. What is the distance up to which you can see clearly? अब आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है, उस पर कुछ आपको नेम राइट डाउन करने हैं, ओके? एंड देन आपको इस पेपर को एक वॉल पर हैंग करना है, टांग देना है, ओके? उसके बाद आप इन नेम्स को या उस पेपर को कंटिन्यूसली वॉच करेंगे, देखेंगे एंड धीरे धीरे आप अपने उस पेपर से दूर जाते जाएंगे. कहाँ पर? बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में आप धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे उस पेपर से दूर. Now what is the distance up to which you can see clearly? तो अब वो क्या डिस्टेंस है आपको वो फाइंड आउट करना है जिससे कि आप उस पेपर को, जिस डिस्टेंस से आप उस पेपर को क्लियरली देख पा रहे हैं. The eyes of mosquitoes and flies are made in a special way. जो mosquitoes या flies होते हैं उनकी जो eyes हैं वो special way में बनी होती है, कुछ special होती हैं. They fly immediately whenever they see any moving object. Okay? जब भी वो किसी moving object को देखते हैं, किसी move करती हुई, हिलती हुई चीज को, object को देखते हैं, तो वो वहां से immediately fly कर जाते हैं, उड़ जाते हैं. Their eyes are different from those of human beings and animals. Mosquitoes and flies की जो eyes होती हैं वो human beings and जो other animals हैं उनकी eyes से different होती हैं. If we want to look at the back, we have to turn our neck. अगर ह्यूमन बींग्स या हम लोग पीछे बैक साइड में देखना चाहते हैं, पीछे देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी नेक को क्या करना पड़ता है? टर्न करना पड़ता है ना. गर्दन को हम टर्न करके मोड़कर अपने बैक साइड में हम देख सकते हैं. But the eyes of mosquitoes and flies are of such type that they can see in all the direction. Okay, but mosquitoes and जो flies हैं उनकी eyes कुछ इस तरह की बनी होती हैं, okay, कुछ इस तरह की special eyes होती हैं कि वो अपनी eyes से all direction में चारों तरफ easily देख सकते हैं. That is why we are unable to catch them. इसीलिए हम flies को या mosquito को catch करने में, पकड़ने में क्या करते हैं? Unable होते हैं ना. अगर आपने कभी try किया fly या मॉस्किटो को कैच करने का तो हम उन्हें इजीली कैच नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपने ऑल डायरेक्शन में होने वाली जो भी मूवमेंट्स हैं उसे इजीली देख सकते हैं. एंड जैसे ही उन्हें कुछ मूवमेंट नजर आता है, आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं पकड़ने के लिए, उन्हें कैच करने के लिए, तो वो वहां से इमीडिएटली फ्लाई कर जाते हैं. क्लियर?